हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आएंगे इसके कंप्यूटर के। सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या फिर माउस को? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? वो कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस यूज होता है जो कि इनपुट डाटा डालता है कंप्यूटर में, जो कि आप इनपुट देने में डाटा जो डिवाइस यूज़ करते हो उस डिवाइस को कौन सा डिवाइस होता है? वो प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है या फिर स्पीकर होता है? किस डिवाइस से आप इनपुट डाटा डालते हो? वो डालते हो कीबोर्ड से। कीबोर्ड की हेल्प से आप कमांड से देते हो कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसर यूटिलिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड? माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये हमें क्या शो करता है? हमें आउटपुट शो करता है। जो हम कमांड देते हैं उस पर जो रिजल्ट हमें मिलता है, मॉनिटर होता है डिस्प्ले, जो कि हमें आउटपुट शो करता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एम एस वर्ड। एम एस वर्ड कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो ये जो एम एस वर्ड है ये बेसिकली क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक ऐप है जो आप यूज़ करते हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू डिलीट करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो आप कर्सर होता है जो उसकी लेफ्ट साइड जो करेक्टर होते हैं उसको डिलीट करना हो तो आप कौन सी की को यूज़ करते हो? डिलीट की का, बैक स्पेस का, स्पेस बार का या फिर एंटर की का? तो आप यूज़ करते हो बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर बी। और जो डिलीट की है, डिलीट की अगर आप प्रेस करोगे तो जो कर्सर के राइट साइड जो अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, करेक्टर लिखे होंगे, ये वो डिलीट करता है डिलीट की से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की? एम एस एक्सेल, लिनक्स, एम एस पावर पॉइंट या फिर अडोब फोटोशॉप? जो एम एस एक्सेल है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस पावर पॉइंट ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो ऑप्शन नंबर बी लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट स्टोर डाटा टेम्पररी वाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो कौन सा यूनिट ऐसा है जो कि डाटा टेम्पररी स्टोर करता है? मतलब जब लाइट जाएगी, आप अगर आपने वो स्विच ऑफ किया कंप्यूटर, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो वो डाटा भी इरेज हो जाएगा। तो वो कौन स्टोर करता है? हार्ड डिस्क स्टोर करती है, रोम करती है, रैम करती है या फिर सी डी रोम करती है? तो वो करती है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम क्या करती है? टेम्पररी डाटा स्टोर करती है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, स्कैनर? आउटपुट डिवाइस मतलब जो हमें आउटपुट शो करता है। माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, स्कैनर, तो वो है स्पीकर। जो स्कैनर है जो हमारा आउटपुट भी है और इनपुट डिवाइस भी है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरनेट या फिर ग्लोबल यूज़र इंटरनेट? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म वही काफ़ी समय तक डाटा स्टोर करके रखता है? रैम है, कैश है, हार्ड डिस्क या फिर रोम है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। जो डिस्कें नहीं होती वो डाटा स्टोर करके रखती है लंबे समय तक। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज डायरेक्टली समझता है? मतलब जैसे अगर आप हम हिंदी बोल रहे हो, हिंदी में कुछ लिखते हो तो ये डायरेक्टली नहीं समझता, जी पहले उसको डी कोड करेगा अपनी लैंग्वेज में। तो इन्होंने पूछा कि कंप्यूटर डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो डायरेक्टली समझता है मशीन लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में लिखोगे, कुछ इंग्लिश में लिखोगे, कुछ नंबर्स में लिखोगे तो कंप्यूटर पहले क्या करता है? उसको इनकोड करता है अपनी लैंग्वेज में। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। तो इन्होंने पूछा कि डायरेक्टली कौन सा करेगा? अगर आप मशीन लैंग्वेज डालोगे उसमें तो वो डायरेक्टली उसको असेस कर लेगा, मशीन लैंग्वेज। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सी हार्डवेयर की एग्जाम्पल है? एम एस वर्ड, प्रिंटर, विंडो 7, एंटीवायरस? एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडो 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू डिजाइन वेब पेजेस, टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है एक सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सकते हो। जी हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो यूज़र है, जो हम हैं और कंप्यूटर है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में इंटरसेक्ट कर सके, और मैं जो यूज़र है, हम लोग हैं, उसको कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सको। उसके लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये एक रास्ता है, एक वो हमें वे देता है ईजी तरीके से। जैसे आइकन दिए होते हैं, है ना, तो सर्च बार दी होती है, आप उससे सर्च करके कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। वो मतलब एक तरीका, एक वे कि आप अपना कंप्यूटर सिंपली यूज़ कर सको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है कि जब आपने उसमें डाटा स्टोर किया तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ला के ईजिली लेके जा सकते हो। वो कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव्स होती है, रैम होती है, रोम होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन ए डॉक्यूमेंट। कौन सी की यूज होती है जब आप नेक्स्ट लाइन डॉक्यूमेंट में जाते हो? विच की यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन जब आप जाओगे तो कौन सी की यूज होगी? शिफ्ट, कंट्रोल, एंटर या फिर टैब। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एंटर। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। ओके। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? बिट, बाइट, किलो बाइट या फिर मेगा बाइट। ये इसका डाटा है तो होता है बिट। जो सबसे छोटा होता है बिट, उससे बड़ा आ गया बाइट, उससे बड़ा आ गया किलो बाइट, उससे बड़ा आ गया मेगा बाइट। ऑप्शन बिट। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप या फिर जूम। तो वो ऑप्शन नंबर बी, जो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिस पे आप सर्च वगैरह करते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कनेक्ट ऑल अदर पार्ट्स टुगेदर। कौन सा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो कि सभी पार्ट्स को कनेक्ट करता है? मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर सीपीयू। तो वो ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड पे जो मॉनिटर, कीबोर्ड जो सारे होते हैं वो सारे इस पे कनेक्टेड होते हैं, मदरबोर्ड पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में होता है, मतलब कंप्यूटर को हेल्प करता है उसमें चलने में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को होता है वो हमारे लिए होता है, जो कि यूजर यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, जो कि कंप्यूटर के यूज़ के लिए होता है। इसमें को विंडो, लिनक्स, MS पेंट या फिर मैक OS। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS पेंट जे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैक OS। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नहीं, MS पेंट सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ ठीक है। इसमें विंडो पता क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो MS पेंट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जी किसके लिए है? अच्छा, इन्होंने पूछा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मुझे लगा इन्होंने पूछा कि सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है जो। अच्छा, इन्होंने पूछा नॉट, मतलब जो एग्जाम्पल नहीं है। विंडो भी है, लिनक्स भी है, मैक OS भी है, लेकिन जो MS पेंट है ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लिए है, मतलब यूज़र के लिए यूज़ होता है, जो लिए कंप्यूटर के लिए नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।